हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है क्लास 11th का टॉपिक। बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप सब क्लास 10 से क्लास 11th में आए हैं तो केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपको पहली बार हुआ है, तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो वही हम इन वीडियोज़ में या आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे उसमें आपके क्लास 11th के जितने भी डाउट्स होंगे उनको हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो जो टॉपिक्स बेहद ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही कंफ्यूजिंग होते हैं उनको हम टच करेंगे और उनको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम चैप्टर 1 में डिस्कस करें, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। टाइम ना गवाते हुए हम सीधा स्टडी करते हैं स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बिकॉज हम रेगुलर अपडेट्स के साथ आपके क्लास 11th की जितनी भी क्वेरीज होंगी या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते होंगे उन टॉपिक्स पर रेगुलर वीडियोस बनाते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि हमारा चैप्टर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लेके चल सकते हैं: स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, लिमिटिंग रिएजेंट, कंसंट्रेशन टर्म्स। ये 3 टॉपिक और साथ साथ एक और चौथा टॉपिक है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला। इन 4 पार्ट्स में आप इस केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को डिवाइड कर सकते हैं। चाहे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा आपका स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, लिमिटिंग रिएजेंट, देन आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर आपको ये चारों टॉपिक्स आते हैं इसका मतलब आपको चैप्टर 1 बहुत अच्छे से आता है। बाकी का पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल है, बहुत इजी है, वो इजीली कवर हो जाता है। बट ये पार्ट ऐसा है जो न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट है, कंफ्यूजन करता है, तो इसी पार्ट को हमने यहाँ पे क्या है उठा लिया है, हमने पिक कर लिया है और हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आपको वर्ड स्टोइशियोमेट्री यहां पर समझ में आना चाहिए कि स्टोइशियोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या है। स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस तो अगला वर्ड है, बट स्टोइशियोमेट्री आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर आपने कभी भी कोई भी रिएक्शन देखी हो तो किसी भी रिएक्शन में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर हम एक रिएक्शन लेके चलते हैं, हम एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे हमारी एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। H2 और O2 कंबाइन हुए और हमें क्या मिला, H2O मिला। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करें तो हमने यहाँ 2 लगाया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 4 है तो हमने यहाँ 2 लगा दिया। तो ये जो 2 आगे लिखा हुआ है यही बेसिकली क्या है, आपकी स्टोइशियोमेट्री है। जो 2 आगे लिखा हुआ है यही आपकी स्टोइशियोमेट्री है। ये 2 हमारी यहाँ पर क्या है, स्टोइशियोमेट्री हो जाएगी हाइड्रोजन की। ऐसे कोई पूछे वाटर की स्टोइशियोमेट्री क्या है तो हम बोलेंगे वाटर की स्टोइशियोमेट्री भी क्या है 2। वही हमसे कोई पूछे ऑक्सीजन की स्टोइशियोमेट्री क्या है तो हम बोल देंगे ऑक्सीजन की स्टोइशियोमेट्री है 1। तो सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए वो है स्टोइशियोमेट्री होता क्या है। तो यहाँ पे हमने क्लियर करा, जो आपका कभी भी कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी तो उस बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स के आगे या प्रोडक्ट के आगे जो भी नंबर लिखा होगा वो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की क्या कहलाता है, स्टोइशियोमेट्री कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो हाइड्रोजन की यानी H2 की स्टोइशियोमेट्री 2 है, O2 की स्टोइशियोमेट्री 1 है और H2O की स्टोइशियोमेट्री क्या है आपकी 2। तो हमें ये स्टोइशियोमेट्री क्लियर होनी चाहिए पहले तो कि स्टोइशियोमेट्री क्या होती है, देन तभी हम आगे बढ़कर क्या पता लगा पाएंगे, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन पता लगा पाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। अगर मैं यहाँ आपसे स्टोइशियोमेट्री पूछने लग जाऊं कि स्टोइशियोमेट्री क्या है, देन आप बड़ी आसानी से पता लगा पाएंगे कि नाइट्रोजन की स्टोइशियोमेट्री 1 है, हाइड्रोजन की स्टोइशियोमेट्री 3 है और यहाँ पे अमोनिया यानी NH3 की स्टोइशियोमेट्री क्या है आपकी 2 है। तो स्टोइशियोमेट्री जैसे ही वर्ड आपका क्लियर हो जाता है देन आप अगले स्टेप पे बढ़ते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पे। आपको इस चैप्टर के चाहे स्टार्टिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तब भी यहाँ से टॉपिक अगर आप स्टार्ट करेंगे तब भी आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की बात करेंगे, आगे और वीडियो में और भी अलग अलग चीजों की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हमें कैसे करनी है। हम क्या समझ रहे हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, कैलकुलेशंस। तो आप याद रखना स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिएक्शन के जरिए दोबारा हमने जो रिएक्शन पकड़ी वो पकड़ी N2 प्लस
हाइड्रोजन यानी 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ये आपकी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है अमोनिया फॉर्मेशन की। किसकी? अमोनिया फॉर्मेशन की। तो अगर हम यहां पर देखें तो इस रिएक्शन में हम ये बोल सकते हैं स्टोइशियोमेट्री के बेसिस पर कि 1 मोल नाइट्रोजन, भाई स्टोइशियोमेट्री उसकी कितनी है नाइट्रोजन की? 1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, और जब ये 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन आएगा? 2 मोल अमोनिया का। तो याद रखना 1 मोल नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ तो 2 मोल ऑफ अमोनिया का क्या हो जाता है? आपका फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। तो याद रखना ये स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है कि 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तब जाकर बनता है आपका 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये एक स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। अब मान लो आपको यहाँ पर रिएक्शन में क्या दिया हुआ है? आपको गिवन है कि 2 मोल नाइट्रोजन गिवन है। कितना मोल गिवन है? 2 मोल नाइट्रोजन गिवन है, और वो आपसे पूछ रहा है कि कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा और कितना यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। आपसे क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 मोल। तो आपको पता है 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए होगा भाई? 2 मोल के लिए आप बोल देंगे 6 मोल चाहिए। कितना चाहिए? 6 मोल चाहिए, 6 मोल हाइड्रोजन। और 1 मोल नाइट्रोजन में 2 मोल अमोनिया फॉर्मेशन होता है, तो आप बोलेंगे कितना बनेगा? 2 में कितना बनेगा? 2 में भी आपका 2, 1 में 2 बनता है तो 2 में कितना फॉर्म हो जाएगा? 4 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 में 3 था तो 2 में 6 हो गया। स्टोइशियोमेट्रिक सिंपल मल्टीप्लाई, सिंपल यूनिटरी मेथड। अगर आप यूनिटरी मेथड जानते हैं, सिंपल यूनिटरी मेथड से हो रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, देन 2 मोल नाइट्रोजन को कितने चाहिए होंगे? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 2 के लिए चाहिए 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 के लिए चाहिए 3। ऐसी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है तो 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन होता है, देन 2 है तो कितना फॉर्म हो जाएगा? 4 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो था रिएक्शन के मोल अगर आपको गिवन हो उसकी टर्म्स में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पर कभी कभार क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मोल ना देकर वो वेट देता है, हमें मास की वो बात कर रहा होता है। तो अगर हमें वो मास की बात कर रहा होगा देन हम देखिए कैसे करेंगे। फिर वही रिएक्शन पकड़ते हैं, N2 प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया, गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। हमने ये रिएक्शन आपकी पकड़ ली यहाँ पर। तो इस रिएक्शन के जरिए हम दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। मान लो उसने आपको दिया हुआ है क्या? उसने गिवन है आपका यहाँ पर 28 ग्राम, वो आपको कह रहा है 28 ग्राम आपको गिवन है क्या? नाइट्रोजन। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे नाइट्रोजन के, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालें N2, तो मोल्स कैसे निकलते हैं? मास नहीं पता तो मास बाय मोलर मास से निकलते हैं। W हम मास के लिए डिनोट करते हैं और कैपिटल M हम मोलर मास के लिए डिनोट करते हैं। तो अगर हम मास देखें 28 है और नाइट्रोजन यानी N2 का जो आपका मास गिवन है वो 28 ग्राम है, वो हमने 28 लिख दिया। मोलर मास N2 का कितना होगा? नाइट्रोजन का होता है 14, N2 दे रखा है तो N2 का हो जाएगा 28। भाई N का है 14 तो N2 का कितना होगा? 28। 28 से 28 गया, 1 मोल नाइट्रोजन आपके पास यहाँ पे आ गया। क्या आ गया? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आपके पास यहाँ पर आ गया। इससे आप इजीली पता लगा पाएंगे कि अगर आपको यहाँ पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिवन है देन आपका कितना आपको हाइड्रोजन और कितना आपको यहाँ पर अमोनिया चाहिए, बड़े ही इजीली पता लगा पाएंगे। तो अगर हम देखें तो 1 मोल नाइट्रोजन था हमारे पास, भाई उसने तो 1 मोल नहीं दिया, उसने हमें मास दिया था 28 ग्राम, उससे हमने निकाला मोल 1 मोल, और जैसे हमें मोल पता चल गया तो हमें पता चल गया कि हमें 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए और हमें 2 मोल क्या चाहिए? अमोनिया चाहिए। 3 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल अमोनिया। तो हमें हाइड्रोजन कितना चाहिए? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए हमें, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो हमें चाहिए वो कितना चाहिए? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पे देखें कितना चाहिए हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो हमें चाहिए वो 3 मोल चाहिए। कितना चाहिए? 3 मोल चाहिए। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, अगर हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 3 गिवन है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ H2 अगर हमें 3 गिवन है तो हम इसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं? इसका मास बाय मोलर मास अगर हम कर देंगे तो 3 इक्वल्स टू मास किसका? हाइड्रोजन का। मास किसका? हाइड्रोजन का, H2 का। नीचे हाइड्रोजन का मोलर मास देखें तो 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 है लेकिन H2 है तो 2, ये मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास 6 ग्राम आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना आ गया? 6 ग्राम। यानी हमें जो है 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा बेसिकली किसके लिए? 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए। 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए? हमें चाहिए आपका 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे अगर हमें अमोनिया निकालना हो, क्या निकालना हो? अमोनिया के कितने मोल्स चाहिए, देन हम अमोनिया के मोल्स भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अमोनिया के मोल्स के लिए आप देखिए कैसे करना है हमें। तो हम यहाँ पे निकालेंगे मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अगर हम अमोनिया के मोल्स देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन के 1 मोल थे, नाइट्रोजन कितने मोल्स थे? 1 मोल्स थे। और अगर हम अमोनिया के मोल निकालें तो 1 मोल में 2 मोल अमोनिया है, तो अमोनिया के मोल्स हमारे यहाँ पर 2 हैं। तो 2 को हमने बराबर रखा मास अमोनिया का यानी NH3, मास अमोनिया का अपॉन मोलर मास भी हम यहाँ पे लेंगे अमोनिया का। मोलर मास जाके मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू
अमोनिया का जो मोलर मास होता है वो आपका होता है ओवरऑल 17, क्योंकि नाइट्रोजन का है 14 और H3 है तो H3 का होगा 3, ओवरऑल कितना है 17, तो 2 इंटू 17 कर देंगे, हमारे पास मास निकल जाएगा किसका, अमोनिया का, जो कि आ रहा है आपका 34 ग्राम। तो यहाँ पे हमने अमोनिया का जो मास फॉर्म हुआ वो भी पता लगाया कि कितना अमोनिया यहाँ पर फॉर्म हुआ है, तो अमोनिया जो फॉर्म हुआ है वो 34 ग्राम फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपके स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये था स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड। तो स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है वो इस तरीके से सॉल्व होती हैं, और स्टोइशियोमेट्री को हम आसानी से इस तरीके से ही कर पाते हैं, बड़ी ही आसानी से स्टोइशियोमेट्री को हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो ये स्टोइशियोमेट्री का टॉपिक था जो कि हमने समझा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है देन आप बेसिकली क्या है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ भी, कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट अगर आपको इसमें आ रहा है देन आपको समझा, आप हम मुझको बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक को आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी में सॉल्व करना चाहते हैं, देन आप यहाँ नीचे अगर आएंगे तो आप स्टोइशियोमेट्री के कैलकुलेशंस भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन है स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। सबसे पहले आपको मीथेन की कंबशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है, इसमें फॉर्मूला है CH4। तो जब आप इसे बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 और वाटर बनेगा। क्या बनेगा, CO2 और वाटर, बिकॉज ये हाइड्रोकार्बन है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट और लाइट का फॉर्मेशन करता है जब भी बर्निंग करेगा। तो हमें यहाँ पर मीथेन का क्या दे रखा था, मीथेन का हमें बेसिकली 16 ग्राम ऑफ मीथेन दे रखा था। तो हम यहाँ पर मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स हमने कैसे कैलकुलेट करे, मोल्स हमने कैलकुलेट करे, मीथेन का मास कितना है 16, मीथेन का मोलर मास भी 16 है, तो मोल यहाँ पर 1 मोल आ गए। कितने मोल आ गए, 1 मोल। और जैसे हमें 1 मोल ऑफ मीथेन पता चल गया तो हमें पता है 1 मोल मीथेन के लिए कितना मोल वाटर बनेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। कितना बनेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो हमारे पास 2 मोल्स वाटर बना। 1 मोल वाटर का, मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। तो मास बाय मोलर मास हम हाइड्रोजन का लेंगे, तो मोल्स कितना है, मोल्स हमारे पास 2 है, मास हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, 18 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 36 ग्राम आ जाएगा आपका, 36 ग्राम। देखो 36 ग्राम ही आ रहा है, ठीक है। वाटर का 18 कैसे निकाला गया, अगर आप देखें वाटर का 18 कैसे निकाला है, तो वाटर का देखो 2 इंटू 18 करा ना हमने, मोल मल्टीप्लाई बाय H2O का मोलर मास। तो H2O का मोलर मास कैसे निकाला गया है, बाय हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, ओवरऑल कितना आ गया 18, ठीक है। तो 1 मोल मीथेन 2 मोल मीथेन हमें फॉर्म करके देता है। तो 1 मोल मीथेन हमें 2 मोल वाटर फॉर्म करके देता है, और 2 मोल वाटर का जो मास निकल के आया वो 36 ग्राम निकल गया है। तो आंसर 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। वही रिएक्शन, लेकिन इस बार 22 ग्राम आपको CO2 दे रखा है। तो मास अपॉन मोलर मास, CO2 का मोलर मास 44 होता है, कितना होता है 44, तो ये 1/2 मोल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 मोल्स। CO2 का 44 कैसे निकला, कार्बन का CO2 का 44 देखो, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 टू 32 प्लस 12 हो गया 44। भाई कार्बन का कितना है 12, तो 12 लिख दिया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 टू 32 लिख दिया, तो 44 ग्राम आ गया। तो मास बाय मोलर मास लगाया इन 22 डिवाइड बाय 44, ये आपका आया 1/2, आधा मोल, हाफ मोल। अभी कह रहा है कितने मोल मीथेन चाहिए, भाई हाफ के लिए हाफ चाहिए, 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल मीथेन, हाफ मोल CO2 के लिए हाफ मोल मीथेन। तो मीथेन आपको कितना चाहिए, हाफ मोल, यानी 1/2 मोल ऑफ मीथेन चाहिए, आधा मोल मीथेन यानी 0.5 मोल, कितना 0.5 मोल मीथेन चाहिए। आंसर में देखिए 0.5 मोल, बेसिकली 0.5 मोल CO2 ऑब्टेन करेगा 0.5 मोल मीथेन से। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन। तो ये थे स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस जो कि हमने सॉल्व करे। आगे वाली वीडियो में हम आने वाले टॉपिक जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट, आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स, और भी कोई भी इस चैप्टर में आपके टॉपिक्स हैं जैसे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो मेन टॉपिक है चैप्टर 1 के। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं देन आपका चैप्टर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बिकॉज इसी तरीके से हम क्लास 11, क्लास 12, IIT JEE से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक्स होंगे उसको टाइम पर डिस्कस करते रहेंगे। CBSE रिलेटेड, नीट रिलेटेड या फिर IIT JEE से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो भी इसी चैनल पर हम रेगुलर देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।